अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। ये पीछे कोई जलसा या कोई रैली नहीं, बल्कि ख़वातीन, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर का दरवाज़ा खुलेगा तो कोई उम्मीदें अंदर से पैदा होंगी कि आटा मिलेगा, आज चीनी मिलेगी या आज घी मिलेगा। और अगर ये तीनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी तो साथ 200 की इजाफी शॉपिंग करनी है, 250 की करनी है, 400 की करनी है। यानी कि आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। अगर मुनाफाखोर छोड़ते हैं तो फिर हुकूमत खुद लूटना शुरू कर देती है। सब्सिडी के नाम के ऊपर आवाम के साथ खुल्लम खुला मजाक हो रहा है। इंपोर्टेड अशिया बंद करें, लेकिन यहाँ वही इंपोर्टेड अशिया इजाफी तौर पे आवाम को बेची जा रही हैं। यह ख़वातीन क्या बाइज़्ज़त नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में इन तमाम मेंबरान असम्बली और तमाम सीटों पर बैठे लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों से ज़्यादा बाइज़्ज़त होंगी, क्योंकि अपनी हक हलाल की रोज़ी खाते हैं, मेहनत मजदूरी करके खाती हैं, या इनके घर वाले जो मेहनत मजदूरी करके इस मुल्क को तरक्की के अंदर अपना पसीना जो है वो मिलाते हैं। तो क्या वो लोग जो वोट लेने के लिए इनको लाइन पे लगाते हैं, तो फिर क्या इनके हक़ के लिए भी लाइनों में खड़े करना है? बहुत सारे सवालात हैं। आवाम के अंदर ही चलेंगे कि कैसे ख़वातीन और ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग शहरी जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए पूरी उम्र गुजार दी, वो ज़लील और रुसवा हो रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। तो फिर कैसा सब्सिडी, कैसा रुझान, कैसा फ़ायदा और क्या नुकसान, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं एक यूटिलिटी स्टोर जो रियाज शाही चौक में है, ज़रा नहीं नज़र करके दिखाएँ। ये सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा किया हुआ है जो सिर्फ एक को अंदर जाने देता है। बदमाशी है, बदमाशी लगी हुई है, क्योंकि आवाम जलील है, आवाम पागल है, आवाम बेवकूफ़ है, जो भी है। एक सिक्योरिटी वाला खड़ा किया क्योंकि इस मुआशरे में आवाम पागल है, आवाम के लिए सिक्योरिटी नहीं, इस यूटिलिटी स्टोर के लिए सिक्योरिटी चाहिए। एक एक फ़र्द को जाने दिया, फिर जो बाहर लेके आता है तो वहाँ फ़र्द बाहर खड़ा, मैं उनके पास भी जाऊँगा, हमें गोली मार देंगे, लेकिन चेक ज़रूर करेंगे अगर आवाम को तज़लील क्यों की जा रही है, जो कि बुनियादी हक़ नहीं है और ना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कि अंदर क्यों नहीं जान देंगे पे? नहीं अंदर नहीं जाते, आटा ही है नहीं, कहते आटा लेना सीगा। लेकिन लैन क्यों लाया है लैन इदा ही लगी है, जिन्हों मिल गया, ना मिले ना सही। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਆਟੇ ਦੀ ਮਾਰੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸੇ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਦੋ ਥੈਲੇ ਲਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ। ਆ 650 ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੱਭਦਾ ਵਾ? ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਬਾਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? अरे गवर्नमेंट ने कहते आटा खुला कर दें, सानू कड़ी जरूरत है धक्के खाण दी। हाँ जी आटा लेना ਉਹਦੇ ਲੋਕ के लिए आए घ्यो ਲਈ। ਘਿਓ ਲਈ? हाँ जी चीनी ਲਈ। ਉਹਦਾ ਵਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਆਟੇ ਦਾ ਵਾ 7 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। नहीं मिल हैगा इत्थे दा। या चीज़ें नहीं दस्तियाब, चले जी एक तो ले, लेकिन अम्मा जी अभी तो गलत है ना, लाइना चलाया नहीं आया तो दसो, अगर नहीं तो फिर लाइना लगाना कहंदे तुसीं जाओ भी आटा नहीं आया। हुण साडे घर आटा ही है नहीं खाण नूं, तो की दुकान करिए? तो खुला कितना मिल रहा है? ओपन कितना? खुला मिलदा वा 120 रुपये ते नहीं हिम्मत हैगी लैण दी। नहीं हिम्मत है बिल्कुल जी। जिसकी हिम्मत सामने सर क्या ठीक ठाक। सर मेरे साथ ना कल पता क्या हुआ है, मुझे ना मैसेज आया 8123 से कि आपका ना नंबर, आप अहल हैं लेकिन आप अपना NIC सेंड करें। किस चीज़ का हाल है? ये साथ राशन रायत के लिए। तो मैंने सेंड किया तो मुझे दोबारा मैसेज आ गया। 9:30 बजे मैंने मैसेज किया NIC का, फिर मुझे 11:05 में मैसेज आया कि आपने 5 किलो घी ले लिया है। यानी मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ और मुझे मैसेज आ गया कि मैंने 5 किलो घी ले लिया है। ये 11:05 की बात है। फिर 3:20 में मुझे एक और मैसेज आ गया कि आपने 5 किलो चीनी भी ले ली है। मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ। आपके आपके फरिश्ते थे, कौन लेता रहा? सर मैं यही तो सिस्टम से पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने मैसेज किया NIC कि मैं अहल हो जाऊँ, उन्होंने कहा कि आप अहल हैं लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। और नया फ्रॉड शुरू हो चुका है। यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि, और मैं अब जब जाके हम बताते हैं ना कि भाई ये हुआ है, वो पता हमें क्या कहते हैं, और भाईजान आपने इतनी दाढ़ी रखी है, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सौदा भी ले गए हैं और झूठ भी आके बोल रहे हैं। और मैं अल्फिया कहता हूँ कि मैं फैक्ट्री में बैठा हूँ, मेरा दोस्त साथ है जिसके सामने ये सारा हुआ। देने बिल्कुल आपके मुंह पे सुनते रसूल है, समझ ही नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। कितने ठहरो अम्मा जी क्या लेके आएंगे? ये घी 2 ये पैकेट उनकी खातर सामान लो, पैसे हो ना क्या हो। और लिया आपने? और मैंने बगैर कुछ नहीं भी चीज जरूरत की ना तब भी लिया घी की खातर। और इतनी वरना नहीं दे रही है, और इतनी लंबी लाने लगती है, आटा भी नहीं जल्दी मिला जी। इंतजार करना पड़ा तकरीबन 3-4 घंटे। और कुछ नहीं, मतलब फिर आपको जाके घी? हाँ जी, सिर्फ कितना सारा ढेर सारा सामान लो, 2 पैकेट घी के देते हैं बस, और इतना जलील करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कितना दिन रोज मिल जाता है या
रोज नहीं नहीं 3-4 दिन बाद मिलता है, वो भी पता करना पड़ता है बार बार कि आया आटा आया या नहीं आया, तो ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये मेरी माएँ बहनें हैं, हमारी इज़्ज़त है, हमारा वकार है। मेरे ख्याल में इस तरह सिर्फ देखें जिस हद तक रश लगाया हुआ है, ये किस लिए, इन लोगों का गुनाह क्या है, कसूर क्या है कि इस माशरे के अंदर रहते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया या पाकिस्तान मुस्लिम नून को वोट दिया, ये तीनों गुनाह। और इससे बिल्कुल दीवार साथ है। हमारे पार्लियामेंटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, कानून के, लॉ के भी, और उनका नाम है शकील शहाद। उनके वालिद साहब के नाम से ये चौक मशहूर है, रियाज शाह, जो कि साबिक मेयर फैसल रह चुके हैं। मेरे ख्याल में हमें इनफरादी तौर पर भी थोड़ी सी हैसियत इतनी रखनी चाहिए कि हम सवाल कर सकें कि आया मैं मेंबर पंजाब असम्बली हूँ, आप यहाँ आवाम के साथ तजलील किस चीज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि हम अपनी इनफरादी हैसियत से निकल कुछ और भी कर सकें। लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कितों आए हो? जमीलाबाद कदों से लगे हो लैन? तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। की लैन की आए? है ही घर का राशन, घ्यो, चीनी वगैरह बाहरों कोई दुकान तो नहीं मिलती? बाहरों मिलते हैं मगर इथों रायत मिलते हैं, इथों थोड़े ही रायत मिल जाते तो हैं। ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਡੇ ਨੇ, ਵਫਾਕ ਲਹਿਦਾ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਸੁਬਾਈਆਂ ਲਹਿਦਾ ਲੜਨ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਵਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਆਏ ਆ, ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਿਓ नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ यूनिफॉर्म के अंदर भी बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ते हो स्कूल में? कौन सी क्लास में? 8 क्लास। तो स्कूल नहीं गए आज? स्कूल से छुट्टी करा, बुखार से दवाई लेने, तो यहाँ से क्या लेने आए? घी लेने आए। तो वो घर वालों ने भेजा? तो जी। स्कूल जाके क्या कहोगे? स्कूल जाकर छुट्टी लेके आ गया। छुट्टी लेके आ गए हाँ हो जी। घी के लिए? हाँ जी। अब आप इस माशरे के अंदर क्या कहेंगे, क्या चीज़ें परवान चढ़ रही हैं कि हमारे नौजवान हैं वो स्कूल जाना है, लेकिन उन्हें यहाँ खड़ा कर दिया गया लाइनों के अंदर कि वो उस पर स्कूल की पढ़ाई छोड़ें, घी इकट्ठा करें, चीनी लेंगे, वो पेट तो पाल लें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। क्या हालात हो कहते हैं, अंदर तो रैक भरे पड़े हैं घी के साथ, लोगों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा? बस ऐसे ही है, हम आए हैं, स्पीड तेज हो गई है वैसे इनकी। हाँ जी, महसूस ऐसे ही हो रहा है, वरना काफ़ी देर हो गई हम लाइन में लगे हुए हैं, तो अब यही चेक करने आए हैं। लेने तो चीनी आए हैं, अब ऐसा साथ कुछ ना कुछ लेना लेकिन पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ ये वफाक के अंडर है यूटिलिटी स्टोर, लेकिन दीवार साझी साथ है एमपीए की। मिनिस्टर पार्लियामेंटी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, हमें भी तो अपनी ज़ाती हैसियत से चाहिए ना। अगर वोट डालें अवाम ने, यहाँ का सवाल ही इनसे करें कि आपने गेट क्यों बंद किए हैं अवाम के लिए, खुलवाएं सब कुछ। मसाइल ये है कि ओनरशिप कोई नहीं लेता, ना वो ओनरशिप लेते हैं ना ये ओनरशिप लेते हैं, हम फिर किसके पास जाएं? हम तो फिर ऐसे लाइन में, हमारा मुकद्दर है, ऐसे गुजारा करना है हमने। राजा रियाज साहब, आपने पार्टी चेंज की, आपका हक था, आपने राइट अपना इस्तेमाल किया, लेकिन देखें आपके इलाके के अंदर आप नून लीग के, या आप अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि मैं नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। आप अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन लीडर होने के नाते भी आप इस स्टोर पर आकर पूछ लें, अगर पीटीआई वाले कहते हैं आपके खिलाफ नफरत है, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, तो मेरे ख्याल में इस आवाम की तर्जुमानी करें तो इलेक्शन आपके दरवाजे के ऊपर आ जाएगा जीता हुआ, क्योंकि आवाम की तर्जुमानी सबसे ज़रूरी नहीं है, आवाम ने वोट डालना है, लेकिन शायद इसको तरजीह नहीं समझा जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? न्यू सिविल लाइन। हाँ जी, न्यू सिविल लाइन। तो क्या लेने के आए हैं? यही जिसकी ज़रूरत है, घी ज़्यादा। घी ज़्यादा, आटा मिल रहा है? आटा नहीं मैं लेता। आटा भी नहीं मिल रहा? तो क्या अभी तो आप लेने जाएंगे, देखें ना, वो अभी हमारी माँ आ रही है, साथ साबुन भी देना पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ये एक नया चक्कर है जी, एक चीज़ लें साथ। हाँ, वो इतना 400 महंगा रुपये का, साबुन है। 400 रुपये का कहते हैं सामान लो, दो वो फिर हम देते हैं और कहते हैं 500-600 की खरीदारी साथ करें, ऐसा होता है। या टूटे घी नहीं है, क्या चक्कर है? नहीं, ये शर्त है साथ में, ये सौदा लेंगे तो घी मिलेगा, नहीं तो नहीं यूटिलिटी मिलेगा। स्टोर अपनी कमाई कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली ऐसा ही है। वो जो रहत है किसी तौर से कवर कर रहा है। वो कहते हैं जो सब्सिडी है ना, सब्सिडी वो हमने भी तो पूरी करनी है, वो ये कहते सब्सिडी हैं। पूरी करनी है। मैं हमारी एक मोअज़्ज़िज़ खातून है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये साबुन आपको ज़रूरत थी? बेटे ज़रूरत हो या ना हो, घर में अब वो कहते हैं हर चीज़ मतलब 500 तक का सौदा लेना पड़ता है, मतलब 2 घी के यानी कि आपको ये एक लग्जरी महंगा साबुन लेना पड़ा? महंगा नहीं, हर चीज़ मतलब जो वो कहते हैं अपनी चॉइस है, 500 का सौदा आपने पूरा करना है अंदर से 2 घी के पैकेट के लिए, ठीक है ना। अगर गरीब तो बनने के अगर एक पास आम आदमी के पास तो आटे के पैसे नहीं है, किलो के पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, यही हम कह रहे हैं। इस फिर गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा कि इधर क्या
मतलब सहूलत है, कोई इतनी सहूलत भी नहीं, इतनी लंबी लाइन सुबह 9 बजे के लगे हुए हैं, अब 11 बज गए हैं। ऐसे ही आटे का ठेला अगर लेना 11 बल्कि 12 बज गए हैं, 12 से ऊपर वक्त हो गया। ठीक है ना, मैं 9 बजे की आई हुई हूँ, मेरी टांग दर्द करने लग गई। मैं अपने शोहर का कार्ड दिखा रही हूँ, कहते हैं शोहर का कार्ड आपका कबूल नहीं करना। हालांकि वो काम पे जाएंगे, जारी गल है, घर का कोई भी घरेलू मैं शनाख्ती कार्ड दिखा सकती हूँ, ठीक है ना। सौदा लेने 2 पैकेट घी के एक वो हफ्ता शनाख्ती कार्ड पे वोट डाल सकता है, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड पे सामान नहीं मिल सकता। कितना और अफसोस। दूसरी ये बात है कि 2 पैकेट हफ्ते में हफ्ता निकलता है, ऐसे ही ना। आप भी समझदार हैं, घर में मतलब 4 पैकेट मतलब कंजूसी से भी इस्तेमाल करो, 4 पैकेट कोई लग पकाना है, जाते कुछ हैं, खाना है, कोई मेहमान आ जाता है, 100 चीज़ें आ जाती हैं। हैं। अल्लाह रहम करे जी। बिल्कुल ये सिचुएशन बड़ी ख़राब। करना चाहिए कि भी चीज़ें काम मतलब साथ दें, मतलब जो ठीक चाहिए है वो दें ताकि आवाम के बिल्कुल आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। लेने आए हो? घ्यो और चीनी, और साथ क्या क्या लिए? साथ शैम्पू लिया है, घी लिया है, सेवे लिए हैं। पंजाबी कहते धक्के नहीं ले लिया, मैंने धक्के ਨਾਲ नहीं लिया, कहते लो लाजमी। वो धक्के नहीं हो गए ना, उनके नहीं होंगे तो हाँ, घ्यो नहीं ਲੱਭਣਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਸ ਕਦੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਆਇਆ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਆ। ਮੇਲੇ ਵਰਕਰ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ। हाँ छुट्टी है। हाँ जी। तो यार कदे ही आया वहाँ। कदे आया जी, वो कह रहे हैं छुट्टी है, ये इसलिए आया। और मेरे ख्याल में यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, ख़वातीन मौजूद हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। और कोई खातून इस हवाले से हमारे से बात करना चाहे? कोई खातून? अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ, कितने रहने वाले हो? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। कितनी देर होगी लाइन 'ਚ लगे? ਹੋ ਗਏ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ 12 ਵੱਜ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਨ ਕੀ ਆਏ? ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ? 400 ਦਾ ਸਮਾਨ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਲ 250 ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪੈਣਾ। ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਚੀਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਘਿਓ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੋਕ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਘੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਘੀ ਔਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ 300 ਦਾ ਕਿਲੋ ਘੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ 2 ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ 2 ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਨੇ ਘੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਘੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਟਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋग। ਮੈਨੂੰ 4 दिन हो गए ने, मैं आटे वास्ते आ रही हैं लेकिन नहीं दे रहे। देखिए, ये हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, मेरी बहुत सारी लाइन में लगी। ये बड़ी ज़्यादती है कि जब वोट डालना है तब भी इन्हों लाइन में लगना पड़ता है, और जब इन्होंने लेना है कुछ तब भी लाइन में। ये एक शख्स आए हैं, कोर्ट वाले ज़रा नहीं दिखाएं, ये बगैर किसी लाइन में लगे अंदर चले गए हैं। तल्लुक होगा, सिफारिश होगी, तो चले हम भी ज़रा दाखिल होकर देखते हैं नहीं कितनी रुकावट होती है, कितनी मुश्किलात आती हैं। क्योंकि एक आम आदमी के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। रैक्स पे दिखा भी देते हैं आटा कितना पड़ा हुआ है, यहाँ दस्तयाबी जो है वो कितनी चीज़ों की मौजूद है। ये अस्सलाम वालेकुम जी। की लेना है? ਭਾਈ ਆ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਟੋਟਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਬੋਲ। की ले आओ? ये हमने ना हार्पिक लिया था, उन्होंने इसकी ना अमाउंट ज़्यादा लगाई हुई है। जो इस पर रेट लिखा हुआ है ना वो उतना नहीं है, वो हम चेंज करवाने हैं, तो अभी हमें अंदर नहीं जाने देंगे। चले जी, हम ये देखते हैं इनका ये थोड़ा इंसाफ तो करवाएं, नहीं मंदिर भी आ जाए, क्योंकि घी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। लाइन अंदर भी लगी हुई है। मेरे ख्याल में आवाम से थोड़ा सी, क्योंकि मैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जो मुलाजमीन हैं, अगर वो गलत करेंगे तो मेरे ख्याल में उनके साथ ये इंसाफ करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बुनियादी चीज़ है कि इस वक्त अगर देखें तो जिस भी मुलाजिम से हम बात करते हैं उसे बाद में मुअत्तल कर दिया जाता है। ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के तकाजे पूरे ना होंगे तो ये लोग आज तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन कल को अपना हक लेने के लिए सड़कों में निकलेंगे तो फिर मेरे ख्याल में घूमते कहते देखें मौशत तबाह होगी, ये होगी। ये कितने का जी? लिखी हुई है ना, राइस लिखी हुई है, उससे दुगना वसूल कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਪਈ ਘੜ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅੜੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। चलिए हारिस, आपके पास एक लिस्ट है, उसमें ज़रा इसकी लिस्ट, इसकी ज़रा कीमत देख लें।
क्योंकि हमारे पास भी यूटिलिटी स्टोर की एक लिस्ट है, हम कीमत देख लें उसके ऊपर क्या चीज़ दस्तयाब है। ज़्यादा लग रहा है आपको? हाँ जी ज़्यादा है, जो कोई हम दुकान से लाए तो हमें इतनी की मिलनी है, अब मुझे देखो इतनी महंगी मिल रही है जहाँ से स्टोर से। 424 रुपए इन्होंने काटे हैं इसके। 424 रुपये डबल अमाउंट काटी है। मैं आपको यकीन तौर पे हमारे पास एक रेट लिस्ट है जो कि लेटेस्ट रेट बढ़ के आई। इनकी बात इसलिए सही है, गुज़िश्ता रोज़ मुझे भी 2 रोज़ पहले एक लिस्ट आई है कि जितनी भी यूटिलिटी स्टोर की चीज़ें हैं कम बेश 250 चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है और इसके सूरत हाल बड़ी गंभीर है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेन अगर हम बात करें तो बुलेवार्ड है, ये मिल्लत रोड से जो अकबराबाद चौक को जाता है और गुंजान तरीन आबादी है। ये अगर बात करें तो शहर फैसलाबाद की सबसे पुरानी आबादियों में से है और यहाँ ये यूटिलिटी स्टोर बड़ा पुराना कायम है, लेकिन इस रोड के ऊपर आवाम बहुत बड़ी तादाद में रहती है। लेकिन गरीब के साथ ऐसे साल कैसे किया जा रहा है? ये मेरी माएँ बहनें और ये मौजूद शहरी जो हैं सुबह से 8 बजे से लाइन में लगे हैं, 12 से ऊपर 7 बजे के भी लाइन में लगे हैं कि दरवाज़ा खुलेगा शायद कोई चीज़ मिल जाए, घर में चूल्हा चला लें, जाके आटा गूंद लें, बच्चों को कोई नाश्ता दे लें। पहले तो गैस का इंतज़ार करें, गैस आ गई तो आटा नहीं है, आटा आ गया गैस नहीं है। आवाम को इस हद तक चक्करों में डाला हुआ है और यहाँ पहुँचे तो एक मैसेज करें, कोड आएगा, कोड दिखाएंगे तब सामान मिलेगा। आवाम को किस जुल्म और भंवर में डाल दिया गया है। पंजाब गवर्नमेंट अपने ख्वाब सो रही है, वफाकी गवर्नमेंट की अपनी मनमर्जी है। सबसे पहले खातून 9 बजे की आई हूँ। कहाँ के रहने वाली हैं? मैं मंसूराबाद से, सरसिंह फाटक से। मंसूराबाद से यहाँ खरीदने आई हैं? हाँ जी, मजबूरी लेने आई हैं? आटा लेने आई हूँ। सिर्फ एक आटा दुकानों पे भी मिल रहा है महंगा मिल रहा है। यहाँ से कितने का? 400 की थैली। 400 का। साल 200 का राशन दे देते। पहली बार आई है? पहले भी नहीं, पहले भी आके ले जाते। पहली भी आती तो पहले मिल जाती थी चीज़ें? हाँ मिलती नहीं, मिल जाती है, मिल जाती है। कभी मिल जाती थी? हाँ जी। तो मैसेज भी किया आपने, वो जो एक कोड नंबर कहते लेके ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं तो नोले से आई हूँ, रोजाना आंदी है, आन के वापस चल जाए। नहीं है, मिल नहीं रहा। वहाँ भी नहीं मिल रहा? वाकफ घर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲਦਾ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਤੇ ਆਟਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। किन्ने का चीनी है? चीनी का भी 70 रुपए वैसे किलो। आप कह रही हैं कि आटा 400 का है, लेकिन 700-250 का जो सामान लेना है वो तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है दुकान से। बाजार से भी तो लेना होता है, वो भैया बाजार से भी तो लेके खाना ही होता है, वो यहाँ से बीच में मिल जाता है। ये बात है। लगता है सामान लेने के 1000 मैं पाई वाले तो आई। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। तो दरमियान यूटिलिटी स्टोर किसी तो कुछ नहीं, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਲਾਕਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 2-2 ਥੈਲੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 1200 ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਈ ਆ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਘਿਓ ਨਾ ਚੀਨੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਆਟੇ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਆਟਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾਣੇ। और दा ना ये सूल आ कि कहाँ से आई? जगह बता दे पहले, कहाँ से आई? ਫਨ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ ਚੋਂ ਆਈ ਅਕਬਰ ਚੌਂਕ ਹਾਂ। ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹੂਲ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। स्टोर बनाए हुए तो बंद कर दें तो चंगा, अगर आवाम को दलील करना 200 तो ਵੱਧ ਲੈਣਾ तो ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੂਡਲ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਅਗਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਘਿਓ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, समझ आई? बिल्कुल। ये फिर सहूलियत किस चीज़ की हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप कहाँ से आई हैं? भाई हम आए हैं उधर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से? हाँ, नूरपुर से। तो उधर रास्ते में कोई नहीं, वो उधर है था, वो भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया? बंद हो के परे उधर ले गए हैं मिलेटाउन। कब से आई हैं आप? सुबह से आए हैं हम भी। कितने बजे से? 9 बजे से। 9 बजे से आई हैं? हाँ। 3-3.5 घंटे से हाँ ज़्यादा हो जी। गया। लेना क्या है? आटा ही बस आटे वाला, कल भी किराया ला के आया, खत्म हो किराया गया। लगाया? 50 आन 50 जान ला वैसे ਤੁਸੀਂ 100 ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ
मैं नहीं चाहता मेरी कोई माँ भैन बेटी इतने जलील होवे अज तो फिर मैं चाहता मैं कि स्टोर तो जाके 100 ਵੱਧ ले लो एटलीस्ट इन्ना ਉਹ ਵੀ 700 ਦਾਲ ਆਂਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 700 750 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ 750 ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ डीसी फैसलाबाद साहब ये एक शिकायत नोट कर लें जी आप मुझे स्टोर का बता दें ताकि हम डीसी ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਟੋਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਖੁਫੀਆ ਜਾ ਕੇ 750 ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ 725 ਰੁਪਏ ਦਾ सब 700 ਦਾ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ डीसी फैसलाबाद साहब इमरान हामिद शेख साहब आपसे दरख्वास्त है ये लोगों ने एक शिकायत की है ये तो यूटिलिटी स्टोर्स है लेकिन इसके अलावा जो करियाना स्टोर्स के ऊपर आटा दस्तयाब है आटा वो 750 का बिक रहा है सरकारी थैला आपको कौन से इलाके से सर जी मैं जिलानी पार्क उधर भी यही हाल है उधर भी है छोटी दुकान वाले 700 750 के देते हैं सरकारी सब्ज रंग का हाँ जी थैला और कहते हैं कि साथ आप अगर चीनी घी लेंगे तो फिर देंगे इसके अलावा हम नहीं देंगे आटा नहीं जी डीसी आप अपना नाम बता दें मेरा नाम खालिद परवेज है जी कौन से इलाके से जिलानी पार्क से और कोई दुकान का नाम भी बता दें बताना चाहते हैं तो दुकान का नाम तो मुझे इतना याद नहीं वैसे मास्टर से बोलते हैं बंदे को तो वो 700 750 वो उनका इलाका आ गया ये आ गया जिलानी पार्क ये गुलसागर ये 400 का थैला देते हैं ना कहते हैं कि 1000 रुपये की शॉपिंग करो फिर देना और 10 किलो आटा जिसके 5-6 बच्चे हैं वो कैसे गुजारा करेगा ये 15 दिन महीने बाद आटा देते हैं फिर वो जलील करके देते हैं ये दुकानों पे जाएँ ये आते ही गवर्नमेंट का आटा ब्लैक कर देते हैं किसी को आटा देते नहीं वो 650 का थैला है लेकिन वो भी ब्लैक करते हैं ये हाशिम किराना स्टोर है जाके देख लो 1 मिनट में वो अपने रिक्शों में डालेगा ब्लैक कर देगा हाँ ये हाशिम के जमात स्ट्रीट के साथ है हाशिम करियाना स्टोर है जी अपना नाम बता दें मेरा नाम मलिक इजाज़ अहमद है मैं मलिक इजाज़ अहमद साहब डीसी मोहम्मद अली डीसी इमरान अहमद शेख साहब आपसे मुखातब हैं और वो कहना चाहते हैं कि हाशिम करियाना स्टोर है इनकी ज़ुबानी वो बता रहे हैं कि वो आटा थैले आते हैं और वो रिक्शे में लाद के आगे कन्वर्ट कर दिए जाते हैं पूछा जाए सवाल किया जाए सवाल इनका है आप बड़े एक्शन लेते हैं मेरे ख्याल में इस पे एक्शन लेंगे और हमें नज़र आना चाहिए जो बड़े स्टोर है ये डीसीओ रेट पे किसी को कुछ चीज़ देते नहीं जाएँ तो 1 किलो से बाद कोई चीज़ एक ही देते हैं वो कहते हैं कि ये नहीं हमने देना अंदर से ले लो गवर्नमेंट का रेट पे कुछ देता ही नहीं आप लोग एक्शन करें तो किसी को दुकान मेन पिया चौक में वो मेन पिया चौक में बावे चाक मेन पे वो भी महंगा आटा बेचते हैं तकरीबन 750 7.25 का इससे कम नहीं वो देते सरकारी थैला खुलेआम बेचते हैं वो बड़ी देर 10 किलो वाला और बड़ी देर से बेचते हैं वो बड़ी देर से उनको कोई पूछने वाला 2 महीने में दोनों जो मर्जी चले जाए इतने में ही देना थैला वरना नहीं देना जी ये 1 2 3 4 शिकायत इमरान अहमद शेख साहब बड़े एक्शन लेते हैं और एक्टिव भी नज़र आते हैं मेरे ख्याल में हमें यहाँ आपका किरदार बड़ा नज़र आएगा बिलाशुबा इस दुनिया में आपको शाबाश देने वाले कम होंगे लेकिन आखिरत में मेरा रब ताला आपको ज़रूर इस हवाले से कारकर्दगी के ऊपर सराहेगा कि इन लोगों की दुआएं आप लेंगे कि यहाँ आवाम को देखें मैं नहीं कहता कि मुनाफाखोरी गलत है मुनाफा जायज़ जो है वो आपका हक है लेकिन ये सरकार है ये सरकार के दुकानें हैं यहाँ मुनाफा नहीं को ले सकता यहाँ कोई सिफारशियों को आटा नहीं दे सकता घी नहीं दे सकता अगर घी लेना है तो एक तरफ हम प्रमोट करें दरामद बंद करें लगी दी आइटम के ऊपर दूसरी तरफ वो साबुन और शैम्पू और वो चाय दी जाती है जो बहुत इम्पोर्टेड है जो बाहर से मंगवाई जाती है तो फिर हम क्यों मुल्क के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं फिर आप खुद भी इन्वॉल्व हैं आटा लेना ना तो सानू नूडल लैन की केड़ी जरूरत है ना असी नूडल खाने ना असी कोई होर शै खाने ये कहते नूडल लें ये लें वो लें साडे बच्चे एक चीज़ा नहीं खा सकते असी सिर्फ आटा घ्यो चीनी ले सकते आम आदमी ने 2-5-400 कितना इकट्ठा किया सुबह के हम लोग खड़े हुए ना हाजियाबाद से हम लोग आए हैं 3 दिन हो गए हुए हमें आते हैं वो कहते हैं इतना का सामान ले हम हर 15 दिन महीने में ना 2 बार आते हैं सामान लेने लेके जाते 3000 का 4000 का सामान लेके जाते हैं फिर हमें आटा मिलता है अगर हम 15 दिन के बाद आएंगे ना 16वें दिन आएंगे वो कहेंगे नहीं 1 महीने मतलब कौन सा 10 किलो का थैला मतलब एक फैमिली में हो इंसान चाहे वो 4 हो चाहे वो 5 हो लेकिन वो गुजारा तो नहीं ना होता हमें क्या फायदा इस तरह जलील और इंसान बच्चों के साथ मतलब हम लोग कोई भूखे हैं मतलब नंगे हम लोग इनको वोटें किस वजह से देते हैं हम लोग किस वजह से देते हैं इसीलिए देते हैं ना कि ये हमारा ख्याल रखे हमारा ध्यान रखे ये किस वजह से हमने सड़कों पे निकले इमरान खान को कहा कि इनको तारो और नवाज शरीफ को लेके आओ किस वजह से लेके आए उसको किस वजह से लेके आए शहबाज शरीफ को ये आबा शेर अली किस लिए हम इनके पीछे पीछे रहते हैं मैं हर आमिर शीर से पूछे कि जब हम इनके दफ्तर में जाते हैं उनको कहते हैं कि जब हमारी 5 वोटें हमारी 6 किस वजह से देते हैं अपनी सहूलत के लिए बच्चों के साथ हम जलील होकर जाते हैं कि सारा दिन इधर खड़े होने पड़ता कब आना
पता नहीं, कब आना पता नहीं, कब आना पता नहीं। मतलब कितना, एक 400 का थैला जहाँ पे 5-5, 6-6 हज़ार हम सामान दूसरा लेके 400 की वजह से हम जलील होते हैं, और एक नहीं 1000 बस जलील भी होते हैं और बातें लहदा सुनते लोगों से। मर्जी देते अभी आटा आना, अभी अपने तल्लुकात वाले देना, आटा खत्म हो जाता है 5 मिनट के अंदर अंदर, ये आटा खत्म हो जाए, कोई पता ही नहीं उनको, पता नहीं उनको, ये नहीं है। अजान हो रही है, एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि आवाम के नहीं कर सकते हैं शहबाज शरीफ, खुदा के लिए ये कुछ तो सोचे, जैसे आप पहले आए तो सोचा था ना सारी आवाम के लिए, उसी तरह ये सोचे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपसे उम्मीद है जैसे पहले आपने कुछ ख्याल किया था, आप दोबारा ख्याल करें। ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद दोबारा हाजिर होंगे, ब्रेक छोड़ो दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मजबूर आवाम यहाँ इतना हद तक शिकायत लेके पहुँची है। हमारा काम है, हमसे ये भी सवाल होता है कि आपके प्रोग्राम करने का मकसद, तो मकसद तो हम ये बताते हैं। पहले हमने एक बार कहा तो गवर्नमेंट को होश आया, मैसेज सिस्टम बंद हो गया, फिर एक बार मैसेज सिस्टम शुरू हुआ, फिर प्रोग्राम किया, फिर ख़त्म हो गया। अब कीमतें बढ़ चुकी हैं, चीज़ें शॉर्ट हैं। इससे पहले मैंने आटे के ऊपर प्रोग्राम किया, डीसी फैसलाबाद की जानिब से आटे की दस्तयाबी मुमकिन बना दी गई, उनका शुक्रिया। उन्हें इसके ऊपर बड़ा अच्छा ऐसा इकदाम उठाया। फिर से हम लेके निकलें कि दुकानों के ऊपर तो आटा सही करवाएं। यहाँ के लिए वफाकी गवर्नमेंट राजा मोहम्मद रियाज, राना सनाउल्ला, इसके अलावा अली गौहर बलोच जो कि हमारे पार्लियामेंटेरियन नून लीग के हैं, और बड़े तलाल चौधरी को भी ले लें जो पार्लियामेंटेरियन नहीं है लेकिन मीडिया को वो बड़े धुआंधार तकरीरें करते हैं, हमें भाषण सुनाते हैं। तो उनसे मुतालबा आपके शहर की आवाम, जिसमें आबद शेर अली भी बिलाशुबा साबिक वज़ीर मुमलिकत रह चुके हैं, इसके अलावा चौधरी आसम नज़ीर हैं जो भी नून लीग से हैं, इनसे दरख्वास्त है। यहाँ से मेहर अहमद रशीद है, राना अली अब्बास है, शफीक गुजर साहब हैं, और इसके अलावा राना अफजल के बेटे जिनका हल्का है एहसान अफजल खां, उनसे भी दरख्वास्त है। आप तो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठते हैं, आप वज़ीर आज़म के सबसे करीबी हैं, ये इसके ऊपर। और आप, मैं एक तारीफ़ करूँगा कि आप राना एहसान के, राना अफजल के नक्शे कदम पर चलते हुए आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। खुदा का वास्ता इस आवाम के ऊपर रहम करें, और वज़ीर आज़म जो वहाँ मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को बताएं, क्योंकि आप खुद मुआशी जितनी भी टीम है वज़ीर आज़म की उसके अंदर शामिल है कि आवाम के साथ यहाँ जब आटा है, चीनी है, घी है तो दें, उन्हें दस्तयाबी करें। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या करते हैं आप? मैं जनाब लारी अड्डे में मजदूरी करता हूँ। कहाँ से आए, मतलब आप रहने वाले? हाँ, ये मायचुगी में रहने वाला हूँ। तो कब से आए हैं? काफ़ी देर सुबह का आया हूँ। आटा चीनी मिलती नहीं यहाँ से, अगर आती है तो सिर्फ शॉर्ट सी आती है, कोई ज़्यादा नहीं आती। या 100 थैले आ गए तो हज़ारों की तादाद में आवाम है, तो कैसे मिलेगा उनको? कितना जुल्म है कि आवाम वोट डालने के लिए भी लाइन में, कोई शहर लेनी है फिर भी लाइन से, तो सिर्फ जुल्म ही है ना, लाइन की लगी है। जितनी भी हमारी हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है, आवाम पर जुल्म है, किसी और पर जुल्म नहीं है। जितने भी गरीब लोग या अपनी कुर्सियों के लिए तो ना दिन रात है ना पार्लियामेंट में जाके खप आते हैं, भी हम हमें क्यों निकाला, हमें क्यों आने दो, हमें ये करो, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोचता। ये इतने हमारे सियासतदान अच्छे हैं कि आवाम का नहीं सोचते, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कित्थों दे रहने वाले हो? गाजियाबाद नंबर 2। चीनी तो सिर्फ जिहा लिया वे, आटे वास्ते बैठे हैं। नहीं भी चाहिए, मजबूरी तो है ही है ना। ये 240 का 350 का। वो चीनी के नाल लेना जरूरी है। हाँ जी, चीनी हो, घ्यो हो, आटा हो, लेना नहीं लेना तो फिर हम की करूंगा? रास्ता कुछ भी नहीं करना, रख दूंगा, रखना ही आखिर। चलो कदे ना कदे इस्तेमाल होंदा ही रहेगा घर। कितने इकट्ठे हो गए इतने पैकेट? किन्ने की इकट्ठे करना, एक अगे लै गए घ्यो नाल, हुण चीनी नाल लै लिया, हुण आटा लेना वे इन्हां को, फिर कोई ना कुछ तो करनगे ना। गवर्नमेंट को की कहना चाहते हैं? गवर्नमेंट को की कहना, अल्लाह ही हाफिज़ है गवर्नमेंट का भी, साडा भी। ये अल्लाह करे, मेहरबानी करे, मिलां वालिਆਂ ਨੂੰ कहे आटा खुला देन करन ਨੂੰ, तो चलो गरीबां ਦਾ फायदा हो जाए। तो जे इसे तरह जलील ही करना तो बंद ही कर देना, फायदा की जवाब दे देंगे, लभना ही नहीं। हाँ बिल्कुल, बंद ही कर देना चंगी गल। फिर आइए ना खज्जल ना होई है, अगे 8 दिन उधर खज्जल होंदा रहा मिलट वाला, उन्हें भी कोई गल नहीं सुनी। मैं गाजियाबाद नंबर 2 का। कितना किराया लगा थे आन जान का? साइकिल से मैं झूठ साइकिल से झूठ नहीं बोलना है, नहीं बिल्कुल झूठ बोलना है, फायदा ही कोई नहीं है। मुश्किल है, मुश्किल है। मेरे गोडे नहीं हूँ काम करते पे। थोड़े CD 41 से 23 नवंबर को मेरे बच्चे ने फांसी ली सी, वो भी आई होनी वो बच्चे ने फांसी लै ली सी? आहो आई सी ना, बेरोजगारी बस। बेरोजगारी तो दर्जियां का काम करता सी। थोड़े फोटो आए सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ TV ਦੇ ਵਿੱਚ। नाम की सी ਉਹਦਾ? मोहम्मद इरफान। भाई ये कोटा भी ज़्यादा होना चाहिए वा,
ਇੱਥੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। और फिर की करे। चाचा जी ने दसा जी, मैं गाजियाबाद का रिहायशी हूँ, मोहम्मद इरफान मेरा बेटा था जिसने गुज़िश्ता 2 माह कबल खुदकुशी कर ली थी। सिटी 41 ने उसकी खबर भी चलाई थी, उसने भी बेरोज़गारी से, उसका बाप आज घुटनों से जो है वो तंग है और उसके दर्द होती है, लेकिन साइकिल पे चीज़ें लेने आया। इससे बदतर क्या सिचुएशन होगी मेरे ख्याल में। तमाम फैसलाबाद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम नून के जितने भी मेम्बरान असम्बली उनके मुंह पर तमाचे हैं ये ज़ोर ज़ोर से कि ये है आवाम जिससे आप वोट लेकर असम्बली में पहुंचते हैं और वो आप लोग शर्म कहें, क़यामत वाले दिन गिरेबान आपके ये पकड़ेंगे और जुल्म और ज़्यादती की दास्तानें आप रकम करें, क्योंकि अगर आप इनके लिए आवाज़ नहीं बुलंद करते तो आप भी कसूरवार हैं। बेटा वालेकुम अस्सलाम, मैं पढ़ती हूँ अंकल 8th में। आज गई क्यों नहीं स्कूल? वो आज आटे की वजह से छुट्टी की थी। तो ये पहले भी कभी छुट्टी की है, पहली बार की है? पहली बार की है, आगे भी मम्मा ने 2 दफ़ा करवाई थी घी चीनी आटा के लिए। हम पहले भी अंकल सुबह से गया नाश्ता से के खड़े हैं। नाश्ता किए खड़ी हो? क्या तो कहते हैं? यहाँ पे हमने अंकल से पूछा, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। हम जामिया चिश्तिया चौक भी गए थे वहाँ पे, तो वो कहते हैं हम पूरी लाइन में खड़े रहे, तो वो कहते हैं कि घी है। जब हमारी लाइन है तो कहते हैं घी ख़त्म हो गया। यहाँ क्या है? वो गार्ड कह रहे नहीं है घी नहीं है। हाँ जी। तो अब ऐसी बेटियों के ऊपर मैं तो ये कहूँगा रहम करे, और हमारे माशरे के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं पंप रही हैं, एक बहुत बड़ा जुल्म है। एक बेटा हमने वहाँ देखा, बच्चा था हमारा जो स्कूल से क्लास छोड़ के आया, वो भी 8वीं क्लास का जब तालिब था, ये भी 8वीं क्लास की तालिब इल्मा है। लेकिन अगर हमारा माशरा, हमारा मुस्तकबिल ऐसे लाइनों में लग के सिर्फ आटा चीनी के लिए धक्के खाएगा तो शबाशिफ साहब यकीनन तौर पर आपके लैपटॉप्स दिए, मुझे आज अफसोस का मुकाम होता है कि वो लैपटॉप्स काम नहीं आए, बल्कि आज वो यूथ रुल रही है सड़कों पे। वैसा इनिशिएटिव लें दोबारा कि यूथ को याद आएँ आप, बल्कि अफसोस का मुकाम ना बने। अब दोनों PTI के मैंबर हुए, लेकिन दोनों ही ऐसे ने कि कोई किसी का पता ही नहीं लिया। हाँ हो आ गए भी हो नहीं आन के देन इन्नी वहाँ परेशान। एक दिहाड़ीदार बंदा सारी दिहाड़ी करेगा कि राशन अपना इकट्ठा करेगा, उठा बच्चे का पेट कितना पाल लेगा। मैं वेला फारग हो गया, नज़र कमज़ोर है, सारी दिहाड़ी इसे बच्चे जाते मेहनत मजदूरी करते, और असी इस चीज़ों ने धक्के खान डे, ना आटा लभन डे, ना चीनी लभदी है, ना कोई चीज़ लभदी। जिधर जाओ उधर यही गवर्नमेंट का रेट, गवर्नमेंट के रेट में कोई पूछता ही नहीं, कोई रेट ही नहीं है गवर्नमेंट की रेट ही नहीं। वैसे ये गनमैन की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अंदर है ही कुछ नहीं, आवाम को मिलना ही कुछ नहीं है, फिर ये भी वैसे जहमत ही दी बाहर खड़े करके कि आवाम को डराने के अंदर ना चले जाए। आवाम जलील हो रही है, मेरे ख्याल में रश बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। हमारे आने के बाद लोगों का रुझान इसलिए आता है कि लोग आके अपनी मुश्किल के साथ साथ अपनी दाद जो है, अपनी फरियाद जो है, अपना दर्द जो है वो बयान कर सकें। फसी आप इस साइड पे आ जाए मेरे। फसी हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, पूरे शहर फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पे जाते हैं, मसाइल को उजागर करते हैं। कितनी का आवाम को मुश्किलें यूटिलिटी स्टोर्स पे दरपेश आ रही हैं? मुश्किलें हैं। आप देखें कि आटा, घी, चीनी, ये हर घर की जो है ये बुनियादी ज़रूरत है, और ये बुनियादी ज़रूरत हासिल करने के लिए फैसलाबाद के शहरी जो है रोज़ाना ख्वार हो रहे हैं। रोज़ाना यहाँ पर हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बैठी हुई हैं, रोज़ाना ये यहाँ पर आते हैं 7 बजे। इवन ये अमला भी नहीं आया होता, उससे पहले आके इसी कह लो कि उम्मीद में बैठे होते हैं कि यार आने से पहले चलो पहले ले लेंगे, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का 4-4, 5 घंटे से बैठे 7 बजे के आए हैं सिर्फ आटा लेने के लिए। इवन अपने जो बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर आए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी साथ फिर रहे हैं। ये अभी बच्ची ने बात की है कि ये नाश्ता नहीं करके आए। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा अगर आप देखें, यहाँ पर जो हमारे माई बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ पर ज़ईफ़ बुज़ुर्ग खातूनें बैठी हैं, ठीक है ना, इनको ये एक लॉलीपॉप दे दिया है ये मैसेज का कि यहाँ पर मैसेज करें। कितनी अक्सरियत है जो हमारी इस तरह मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, या कितनों को इस तरह ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज, शनाख्ती कार्ड वगैरह डालना। हमें तो फंसी ये तक पता चला पिछले एक लंच के अंदर एक शख्स कहता है मेरे नाम पे घी ले गया, कोई मुझे पता नहीं चला। ये देखें ना, अगर आपने सिस्टम देना है उसका कोई रोड मैप तो दें कि आपको पहले अवेयरनेस आवाम के अंदर दें, जिन्होंने लेके यहाँ पर आना है ख़रीदने के लिए, आपने उनको दिन भर सिस्टम बना दिया, यहाँ से ख़राबी शुरू हो रही है। एक सिस्टम के पीछे लगा दिए, सिस्टम जो है वो वैसे काम नहीं कर रहा। और अगर अब बात की जाए कि अगर यहाँ पर आटा नहीं है, और दूसरी तरफ वही बात जो मसले मसाइल बता रहे हैं कि आटा लेना है, साथ वो कह रहे हैं नूडल्स, कह रहे हैं कि हमें आटा, हमारी चीज़ है ही नहीं नूडल्स लेने की। रोक रहे हैं, बिल रोक रहे हैं। ये तो सारी साबुन, शैम्पू, ये सारी इम्पोर्टेड हैं। वो यही तो मसला रो रहे हैं कि हमारे पास नूडल्स हमारे बच्चों को चाहिए ही नहीं, हमें तो आटा मिल जाए, घी मिल जाए, चीनी मिल जाए, पत्ती मिल जाए, ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं।
लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि नहीं जी ये भी खरीदिए, कहाँ का इंसाफ है। अगर इतने ही पैसों में उन्होंने ये सस्ते या यूटिलिटी स्टोर से आके खरीदना है तो क्या बेहतर नहीं कि वो बाहर से खरीद लें। देखा मेंबर असेंबली नून लीग जब पीटीआई किसी का भी हो आगे उसने यहाँ आवाम को सुना होगा क्या मुश्किल की क्यों लेना लगे। सर यहाँ पर आएंगे कैसे, अगर आएंगे तो वो ये अवाम जिस तरह इधर सताए हुए बैठे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पर अवाम हमारी माएँ बैठी हैं, आपका क्या ख्याल है कि और यहाँ पर आके क्या साबित करने की कोशिश करेंगे। ये तो जो जितना ये इनके ख़िलाफ़ गम व गुस्सा है वो तो मेरे ख्याल से खुलकर सामने आ जाएगा और कोई ना कोई मिस हैब हो सकता है यहाँ पर, जिस तरह अवाम यहाँ पर गम व गुस्से में बैठी हुई है। बिल्कुल गम व गुस्से के अंदर अवाम बैठी है, अवाम को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग हैं और आटा, चीनी, घी, 3 बुनियादी अशियाँ, तीनों के लिए आटा लेना है तो महंगी चीज़ खरीदें, घी लेना है तो महंगी चीज़ खरीदें, चीनी लेनी है तो महंगी चीज़ खरीदें और वही इंपोर्टेड अशिया खरीदें सारी। इस तरह रुझान जो है वो ख़राब तर होता चला जा रहा है और मसाइल जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो इस प्रोग्राम की इजाज़त चाहूँगा, लेकिन साथ आखिर पर फिर से इन आवाम की नुमाइंदगी करते हुए एक आवाम की तरफ से एक मैसेज, खुदारा मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब अल्लाह का खौफ करें, आवाम को वो चीज़ें दें। अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, ये आवाम तारीफ़ कर रही है, वो आवाम कह रही है कि आप अच्छा काम करते रहें, लेकिन उम्मीद फिर वही है, आपने उम्मीद दिलाई है, उस उम्मीद के ऊपर पूरा उतरें और अल्लाह करे आवाम के लिए कोई आसानी पैदा हो। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।